तीन प्रकार के क्रिया पाप होता है। संचित, प्रारब्ध, क्रियामण। तीनों पाप को आग का काम है जला देना। तो जला देना का काम है, जैसे ही रकार का उच्चारण होगा जीवा से तुरंत जला देंगे वो, तो पाप खत्म हो जाएगी। संचित, प्रारब्ध, क्रिया। संचित माने कई जन्मों का पाप, क्रियामण माने अभी जो कर रहे हैं, और प्रारब्ध जिसके पाप के भोगने के लिए शरीर मिला है। तीन प्रकार के। अब ये राम नाम जपने से तीनों को जपा दे, और आकार अग्नि बीज है वो तीनों को जला देंगे। जला के दे आगे क्या होगा? आकार भानु बीजस्थ वेद शास्त्र प्रकाश का। आकार भानु बीज है, तो भानु का काम है प्रकाश देना। अब प्रकाश जाता कहाँ से है? नहीं, आकार से। सूर्य भगवान में जो प्रकाश है इनका अपना नहीं है, इनका भी उधारी है। ये सब आकार से, राम नाम के आकार जो सामने आकार है वो सारा थोक प्रकाश उनके पास है, वो वहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो फिर वहाँ से फिर रिटर्न करते हैं। तो अब ये काम करते हैं, आकार क्या करते हैं? प्रकाश तो उनके हाथ में है, तो पाप तो खत्म कर देते हैं आकार महाराज। ये क्या करते हैं? अज्ञान खत्म करके ज्ञान भर देते हैं, अंधकार दूर करके प्रकाश, अंधकार दूर करके प्रकाश दूर कर देते हैं। तो अब आपके पास पाप नहीं रहा, अंधकार नहीं रहा, अंधकार भी दूर हो गया, तो ठीक हो गया। मकार क्या करते हैं? मकारस चंद्र बीजम च पयिषु परिपूर्णकम। मकार जो है अमृत के कुंड है, अमृत पिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो जब आप पहले राम नाम पहले 2 विधा पार करेंगे तब तीसरे में अमृत मिलेगा। इतना नहीं कि डायरेक्ट अमृत नहीं मिलेगा, मैंने राम नाम जपना ही पड़ेगा, रकार आकार का उच्चारण करना ही पड़ेगा। जब रकार आकार का उच्चारण होगा तो जाके अमृत का अधिकारी बनेगा, इसको पहले नहीं होता है जी। तो इसलिए राम नाम जपना चाहिए। राम नाम जपने से पाप खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा। पाप अज्ञान खत्म होगा, तुरंत अमृत का अधिकारी। भक्ति स्वरूपा सीता जी अमृत लेके बैठी हैं, तो सीता जी अमृत पिला देती हैं, और पिला के जीव को अपने धाम को भेज। सो अमृतत्वम जगत। ये मोक्ष नहीं, मोक्ष के ऊपर की वस्तु को अलग, मोक्ष के नीचे की बात मत वही मत समझना कि मोक्ष बहुत बड़ी। मोक्ष तो वैकुंठ मत है, वैकुंठ से भी ऊपर राम जी के धाम है, वो साकेत है, वहाँ से सबकी संचालन होती है। जो वीडियो देखे तो खाली हम वैकुंठ से जोड़े होते तो थोड़ी हमको कोई पूछता, वो तो हम दूसरे जगह कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट नहीं किए, वो है पर हाँ, वो किसी कोई बताता नहीं है, गोपनीय तरीके से रखता है। पर हम देखे तो बहुत अज्ञान समा गई है राम जी के विषय में। कृष्ण उपासक वाले बहुत भ्रांति फैला देता है। तो राम जी 12 कला के हैं और कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, राम जी छोटे हैं। हम अच्छा ऐसा भी बात है। तो गोस्वामी जी एक कविता लिखे, उनके सामने भी एक प्रश्न आया था। गुरु जी, हम लोग का आश्रम खुला है, मतलब कृष्ण भगवान का आश्रम। हम लोग बोलते हैं राम नाम का मतलब राम जी कृष्ण भगवान से छोटे हैं। हाँ, छोटे हैं, वही बताते हैं। शिव जी को बताते हैं जो भी छोटे बता देते हैं। वो तो ऐसे ही भ्रम फैला रहा है ना, तो भ्रम फैला रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी राम जी सोचे, कभी कभी ऐसा पुराण में लिखा है कि थोड़ा सा भ्रांति जब फैलाने लग जाता है लोग, तो राम जी अपने एक भगत को ले आके सामने कर देते हैं, सारे भ्रांति को खंड करके काट देगा। आज राम जी के विषय में सारे भ्रांति खंड हो गई है। अयोध्या, बनारस, हाँ, पूरे सब खंड खंड। अब कोई बोल नहीं रहा है, अब सब जन हाँ बात तो सही बोले। अरे भाई सही बोले हैं तो आप क्यों नहीं बोलते थे? डर है, डर के मारे कोई नहीं बोलता है कि भागवत ज्यादा कथा करने को मिलती है, भागवत कथा नहीं कर। हमको दें कि कृष्ण भगवान उनके, अब कृष्ण भगवान के यहाँ ये बताता हूँ है भगवान के अवतार, भगवान के अवतार से नहीं काटा, वैसा उनका विरोध नहीं है। राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थितम गर्ग संहिता में लिखा है। राम नाम जप के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में स्थिति को प्राप्त करते हैं। बताओ, राम नाम जपते हैं, राम नाम प्रभावेण स्वाम्भू सृजते जगत विभर्ति सकलम विष्णु शिव संघटते पुनः। मैंने राम नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, और राम नाम के जप के प्रभाव से भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, और राम नाम जप के प्रभाव से शिव संघटते पुनः शिव जी संहार कर देते हैं। अब बताओ, राम नाम जप के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति प्राप्त करते हैं। अब यही राम जी को ले जाकर हम विष्णु भगवान से कैसे जोड़ दूँ? गड़बड़ हो जाएगी ना। यही खोल दिया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पूरे
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, क्लियर है, हाँ, लिखा तो क्लियर है। क्लियर है। अब सब जगह कई जगह लिख के आया है ये चीज, लेकिन लोग उसको बोलते नहीं हैं। बोलते भी नहीं है और उसको उस ढंग से नहीं लेते कृष्ण हैं। संप्रदाय में क्या है ना कि वो बस प्रचार ज्यादा करते हैं। उसका क्या गीता का कहें, वो रामायण छूने नहीं देते हैं, तो उन लोग को पता भी नहीं चलता है। और अगर रामायण पढ़े तो जाने हाँ जाने तब होगा ना, तब वो अपन फैला कोई वो भी केवल गीता गीता मतलब गीता में रामायण में लिखा है। वो लिखा है, लेकिन नहीं, वो गीता पढ़ के भ्रम फैलाते हैं। हाँ, वो अपने हिंदी, भी बस गीता को ज्यादा उपदेश को मानते हैं। तो वो गीता के देंगे ना। राम पता ये नहीं तो मुझे, गीता तो मैंने की तो अभी पूरी खुल कथा खोला ही को- नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज के पास जब राम जी आए तो राम जी पूछे कि कहो कहाँ कहाँ रखे हैं वो नहीं पता। ठाऊं पूछते हैं कि आप करो सो ठाऊं, माने आप जगह बताइए जहाँ मैं रहूं। अभी मैं नहीं तो बोल सकती वाल्मीकि बीच जी में। महाराज बोले, बड़ा एक सुंदर बात बोले, विधि हरि शंभु न चावनी हारे। कितना क्लियर बात लिखे हैं वो। थोड़ी देर बाद विधि हरि शंभु न, जब विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु भगवान, शंभु माने शंकर जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड को नचाते हैं। आगे कहते हैं तेऊ न जाने मरम तुम्हारे, वो भी आपका मरम नहीं जानते हैं। अब अलग हो गया ना, नहीं अलग हुआ, विष्णु भगवान से तो अलग हो गया। भगवान से अलग हो गए। अब राम जी को फिर विष्णु भगवान से जोड़ेंगे, ये गलती हमारी होती है और हमारे धर्माचार्य की गलती होती है कि क्लियर बांटते नहीं है। वो बांट के बताओ कि हाँ भैया विष्णु भगवान एक पद है, भरत न होई राज मद विधि हरिहर पद पाए, ये पद है। ये तो हम भी जा सकते हैं, ब्रह्मा जी हम भी बन सकते हैं, विष्णु भी बन सकता हूँ और ब्रह्मा जी शंकर जी भी बन सकता हूँ। उतना पुण्य होना चाहिए। पुण्य जब जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो देवराज इंद्र बन जाएंगे, और छोटे छोटे थोड़ा 50-60 यज्ञ करेंगे तो देवता बन जाएंगे। तो लोग भजन के माध्यम से हाँ, सब देवी उसी प्रकार दीर्घ काल तक 50-60 कल्प तक जब भजन करेंगे तो ब्रह्मा जी बनने का शक्ति आ जाएगा। 50-60 कल्प तो भजन करेंगे तो विष्णु भगवान भी बनने का शक्ति आ जाएगा। ये सब शक्ति मन यही राम नाम के अधीन है। उसमें लिखा है कृष्ण भगवान के लिए, सहस्त्र गोप बालकेशु सहस्त्र गोप कन्यासु राम आग्रे परिनिर्त्यंती। अब इतना बोले तो और ज्यादा बुखार चढ़ जाएगा उस सबन को। लिखा है वही पुराण में, हम अलग से नहीं बोलता, हम तो उसमें तो बोला हूँ पर रिएक्ट नहीं वीडियो में किया। भी ये चीज बोले हैं। बोला हूँ मैंने 1000 गोप बालकों के साथ 1000 गोप कन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण साकेत में जाके राम जी के आगे परिनिर्त्यंती जाके नाचते हैं। नाचते हैं तो यहाँ जब नाच होती है तो 10, 5, 20, 100 रुपया पुरस्कार नहीं देते हैं नाचने वाले को। उसी प्रकार जब ये नाच के राम जी जब प्रसन्न होते हैं सीताराम जी, तो बोलते हैं कि जितना मांगो क्या चाहिए, बोले प्रभु आपकी कृपा, बोले ठीक है हमारे नाम पर एक अवतार जाओ करो, तो वो पुरस्कार में मिलता है। अब ये बात कटु सत्य बोल दूँ, प्रमाण है, कोई बोल नहीं पाएगा, हमको कोई जीव सुन नहीं पाएगा, इसलिए पुराणों में रखा है, शास्त्रों में रखा है। अब ये भ्रमजाल करके राम जी छोटे हैं, अरे भाई राम जी से क्या दुश्मनी है भाई, देवी अपना भागवत प्रचार में भी करो। पूरा है, सारे वंशों की उत्पत्ति का पूरा है, सारा है, सारे वंश टोटल कैसे है। उत्पत्ति देवी भागवत में। मनु शत्रुपा जी जब तपस्या कर रहे थे तो मनु शत्रुपा के तपस्या करते करते बहुत दिन हो गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सिद्ध हो गए। वो तीनों आ गए सामने, तीनों आ गए तो मांगो बर बहु भांति लो भाई, बोले कि आप वरदान मांग लो। तो मनु जी बहुत जब दबाव दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत दबाव दिए कि नहीं आप वरदान मांग लो मांग लो मांग लो। तो मनु जी एक ही शब्द बोले और तीनों भाग के खड़े हो गए। वो बोले कि देखा चाहूँ परम प्रभु सोई, आप परम प्रभु हो, हाथ जोड़ दिए। जो बोले कि आप परम प्रभु हो, बोले कि नहीं मैं परम प्रभु तो नहीं हूँ। बोले तो देखा चाहूँ परम प्रभु, आपसे वरदान मैं नहीं ले सकता हूँ, हम आपके ऊपर जो है ना उसको देखना चाहता हूँ। तो ये तीनों भाग गए, बोले कि ठीक है आगे बढ़ो, हमारे बस की नहीं है, हमारे कहने से आ भी नहीं सकते हैं वो। तो वो और तपस्या आगे बढ़ी, तब अस्थि मात्र हुई रहा शरीर। ये लोग तो शरीर रहा तभी आ गए और इनकी हड्डी हड्डी गल गई। जब वो परम प्रभु के जब जजन होने लग गया तो अस्थि मात्र हुई रहा शरीर, केवल शरीर का हड्डी हड्डी रह गया उनका। अब हड्डी हड्डी से तो बात तो नहीं होती है। अब फिर राम जी सोचे कि ये हमारे अलावा तो किसी से बात करेगा नहीं, तो फिर चलना ही चाहिए। अब खाली हड्डी हड्डी है तो बात कहाँ होगी, हड्डी में बात तो सुनाई नहीं गई, कान तो होता नहीं है, जीवा नहीं, मांस नहीं, स्पर्श भी नहीं, आँख भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब गल चुका है। लेकिन राम जी की वाणी की विलक्षणता यह है कि श्रवण रंध्र जब ध्वनि आई, जब ध्वनि जो कान से जब वो हड्डी से प्रवेश किया तो हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाय, तुरंत